नमस्कार। बंदगी साहिब, मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व, परमहंस, दौलत राम, जगत गुरु, नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। भाइयों, आप सभी जानते हैं मैं दौलत राम, जगत गुरु, नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण के साथ साथ नेटिव रूल मूवमेंट का मैं संस्थापक हूँ। मैंने 1970 में नेटिव रूल मूवमेंट की स्थापना की है। उसके बाद में मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव पीपल्स पार्टी, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि विविध संगठन से मैं मूल भारतीय समाज में जागृति का काम कर रहा हूँ। इस समय हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ पिछले साल निर्माण किया और उसका मैं जगत गुरु हूँ। मैंने अभी पढ़ा, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग भारत का नया संविधान बना रहे हैं और उसकी घोषणा उन्होंने प्रयागराज में कुंभ मेला में की है। ऐसा मुझे मालूम पड़ा। मैंने देखा कुछ साधु जो मनुस्मृति और वेद में विश्वास करते हैं, यूरेशिया से आया हुआ वैदिक ब्राह्मण धर्म, जातिवाद वर्णवाद का धर्म, छुआछूत भेदाभेद का धर्म, अस्पृश्यता विषमता का धर्म, उसमें विश्वास करते हैं और उसी धर्म के आधार पर भारत का नया संविधान बनाना चाहते हैं। बना दिया है उन्होंने। संघ के प्रमुख भागवत कहते हैं वो देश भर में 5 लाख गांव में जो नया संविधान है, जिसका नाम उन्होंने ऋषि संविधान ऐसा दिया हुआ है, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। हर धर्म, चाहे वो अधर्म ही क्यों न हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। विश्व में कई धर्म है और विश्व में आजकल हम देख रहे हैं, हमें जानकारी है, करीब करीब 200 राष्ट्र इस पृथ्वी पर है और नए राष्ट्र भी बन सकते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। इस प्रकार का सिलसिला लगातार इस सृष्टि में, संसार में चालू है। भारत का आद्य धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म है। इसी को आधार बनाकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समता और भाईचारा, विश्व बंधुत्व, समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत भाग्य विधाता कहा जाता है। साथ साथ उन्होंने इस देश के मूल भारतीय हिंदू समाज के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था, जिसे टुकड़ों में लागू किया गया। हिंदू कानून बने हैं। हिंदू की व्याख्या में उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्मी, सिख धर्मी, जैन धर्मी, बौद्ध धर्मी,
इनको हिंदू की व्याख्या में रखा है। इसलिए हम मूल भारतीय हिंदू धर्म का जो कानून है उसको हम हिंदू कोड बिल मानते हैं और धर्मात्मा कबीर वाणी बीजक को हम मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसी मूल भारतीय हिंदू धर्म का आधार लेकर बाबा साहब ने संविधान बनाया। इसलिए हिंदू की व्याख्या में जो आते हैं, जो नेटिव है, मूल भारतीय है, उन सब का दायित्व बन जाता है कि समतावादी संविधान को हमको बचाना होगा। पर अब सोचना है कि खतरा किससे है। हम तो समतावादी है, भाईचारावादी है, विश्व बंधुत्ववादी है, तो खतरा किससे है? संविधान को खतरा यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों से है। वो विदेशी है, बहुत संख्या में कम है, तब भी वो अपना संगठन मजबूत करने के लिए विविध उपाय करते रहते हैं। विविध मार्ग से वो अपना संगठन मजबूत करते हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, राजकीय संगठन हो। हमें लगता है कि ये जो ऋषि संविधान बना है वो इसी का एक पहलू है। संघवाद, संगठन आरएसएस, उनसे जुड़े हुए लोग, राजकीय संगठन, इनको शक्ति देने के लिए ये एक तरीका है जो उन्होंने अपनाया है। वो मूल भारतीय लोगों के पास जाना चाहते हैं। इस माध्यम से भारत के 7 लाख 5 लाख जो भी कस्बे है, गाँव है, उसमें जाना चाहते हैं और अपना वैदिक विचार, मनुस्मृति, वेद, जाति वर्ण का जो धर्म है उनका, जो वो यूरेशिया से लाए हैं, उसका प्रचार वो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रचार वो कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी उनको साथ दे रही है। और दुर्भाग्य से मूल भारतीय समाज वो भी अज्ञानवश उनको जो है अपने पास में आने देता है, उनसे अपने धार्मिक कार्य कराता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सच्चाई है। इसको हम एक दिन में तो बदल नहीं सकते हैं। संविधान ने कुछ कोशिश की है, हमको भी कोशिश करना चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं, संविधान अपना काम कर रहा है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। इसलिए हमने मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव पीपल्स पार्टी, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जो मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ का निर्माण किया है, इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया है, ताकि संविधान को हम मजबूत कर सके, उसका संरक्षण कर सके। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, वैसे ही सारे मूल भारतीय लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मूल भारतीय समाज जो कहता है संविधान बचाना है, पर कार्य तो ऐसे करता है कि जिससे संविधान को कोई लाभ भी नहीं मिलता है। पहली बात तो संविधान बचाने वाले लोग कहते संविधान बचाना है, पर सत्ता में आने के लिए उचित रास्ता ढूंढने की वो कोशिश ही नहीं करते। समाज, अबे हम समझना चाहिए कि हम मूल भारतीय हिंदू है, नेटिव है। हिंदुस्तान, इस देश का पुराना नाम हिंदुस्तान है, हिंदू है, और हिंदू का मतलब ही है नेटिव है। हम नेटिव है। हिंदुस्तान इस देश का नाम है, जिस प्रकार भारत है। हम मूल भारतीय है तो हम हिंदू भी है। हिंदू और मूल भारतीय और नेटिव में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही शब्द है। अब ये एक शब्द है, अगर हम ये समझते हैं, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने हिंदू की व्याख्या में जैन, सिख, बौद्ध और मूल भारतीय, इन लोगों को, मूल भारतीय हिंदू धर्म, इन लोगों को हिंदू की व्याख्या में लाकर एक बड़ा
स्वरूप उसको दिया था। और जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड क्रिस्ती है, वो भी पुराने हिंदू होने के कारण, नेटिव होने के कारण, और उनके धर्म में जाति वर्ण नहीं होने के कारण वो हमारे नज़दीक है, विचार से नज़दीक है। हम उनको विचार से नज़दीक मानते हैं, अपना शत्रु नहीं मानते हैं। पर जो वर्णवाद, जातिवाद और मनुस्मृति के हिमायती है, उनको हम न केवल विदेशी मानते हैं, वो हमारे देश के, हिंदुस्तान के, हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के, नेटिव लोगों के, मूल भारतीय लोगों के हम उनको दुश्मन मानते हैं, देश के दुश्मन मानते हैं। देश के दुश्मन कोशिश कर रहे हैं यहाँ का संविधान कमज़ोर हो, उनका संगठन मजबूत हो। तो हमें भी इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हम कैसे सत्ता में आ सकते हैं। जैसे पंजाब में सिख है, ये सच्चाई है, तो सिख, पंजाब में सिख है तो सत्ता में आने की कोशिश कर सकते हैं। राजस्थान में जैन है, अच्छी संख्या में है, वो भी कोशिश कर सकते हैं राजस्थान में सत्ता में आने की। और जो है विदर्भ में, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट है, तो वो भी विदर्भ में सत्ता में आने की कोशिश कर सकते हैं। धर्म के आधार पर राजकीय पार्टी यहाँ बनती रही है। ब्राह्मणों ने, जो हिंदू नहीं है, उन्होंने पहले राम राज्य पार्टी बनाई, जबकि वो राम से उनका कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मणों के पुरखे तो रावण है, रावण ब्राह्मण थे, राम तो नान ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, मूल भारतीय हिंदू है। कृष्ण मूल भारतीय हिंदू है, बुद्ध मूल भारतीय हिंदू है, नानक जी मूल भारतीय हिंदू है, महावीर मूल भारतीय हिंदू है। तो हिंदू हम जो है, जो हिंदू नहीं है वो कहते हैं खुद को हिंदू, कभी सनातन कहते हैं। सनातन वो हो ही नहीं सकते। सनातन क्या है? सनातन हिंदू है, सनातन हिंदू पंथ है। जैसे बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये हिंदू धर्म के पंथ, ये भी सनातन विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। समता, भाईचारा का विचार, भाईचारा का विचार जो है, समता का विचार है, ये सनातन विचार है, धर्म है ये। और जो अधर्म है, वो विकृति जो है, वो वर्णवादी, जातिवादी, रक्तवादी, रंगवादी, ये लोग जो है, और जो बाहर से आकर दूसरे देश में कब्जा करना चाहते हैं, वसाहतवादी, पूंजीवादी, ये लोग, ये धरती के लिए खतरनाक है, ये धरती की शांतता के लिए दुश्मन है वो। तो हमको अगर ये धरती को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, हमारा संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो हमें केवल संविधान बचाओ कहने से तो कुछ नहीं होगा। संविधान बचाना है तो सत्ता में आना पड़ेगा। और सत्ता में हम कहाँ आ सकते हैं, इसकी जो है चर्चा बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। पर जनता आजकल हमने देखा जो है, पहले पुतले बनाओ, फिर स्मारक बनाओ, फिर ये बनाओ, वो बनाओ, उसकी डिमांड करो, ये आरक्षण बचाओ, आरक्षण मांगो, जाति आरक्षण मांगो, जाति आरक्षण बचाओ, जाति की जनगणना करो, वगैरह वगैरह जो है, हम इस सारी चीज़ों को हम विरोध करते हैं। हम जाति को विरोध करते हैं, जाति को मानते नहीं, वर्ण को मानते नहीं हैं। इसलिए जाति वर्ण पर जो भी आंदोलन चलते हैं, उनको हमारा कोई समर्थन नहीं है। बौद्ध में जाति नहीं है, जैन में जाति नहीं, हिंदू, मूल भारतीय हिंदू धर्म में जाति नहीं है, सिख धर्म में जाति नहीं है, क्रिस्ती धर्म में जाति नहीं है, मुस्लिम धर्म में जाति नहीं है। उनका विचार नहीं है, धार्मिक विचार नहीं है। ये जो है बीमारी यूरेशियन विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म से आई हुई है। तो जहाँ से आई है वहाँ ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उन लोगों को
हम एंट्री नहीं देना चाहिए ना, एंट्री नहीं देना चाहिए इस देश में। हम तो विश्व के दूसरे लोगों को भी कहते हैं आप अपने देश में भी एंट्री मत दीजिए, क्योंकि खतरनाक बीमारी है। आपको दुख के सिवाय वो कुछ देंगे नहीं। तो क्या आप दुख लेना चाहते हो? दुख नहीं लेना चाहते हो तो उनको रोक दो बाहर। यही काम हम समाज को बता रहे, भारत में बता रहे, मूल भारतीयों को बता रहे, हिंदू को बता रहे, नेटिव को बता रहे, और कह रहे हैं कि आपको अपना धर्म बचाना है, संस्कृति बचानी है, विश्व बंधुत्व बचाना है, तो आपको सत्ता में आने के लिए गहराई से सोचना पड़ेगा। केवल कहने से कुछ जो है जो बचता नहीं है, उसका संरक्षण होता नहीं। और जो अनावश्यक शक्ति का व्यय, पैसे का व्यय हम अन्य जगह जो कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। हमें सत्ता जो है बहुत ज़रूरी है। जो लोग सत्ता में है वही तो आपको ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे संविधान को ख़त्म करने की, आपका जो है धर्म ख़त्म करने की, आपकी संस्कृति ख़त्म करने की, और इसलिए वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और आप जो है सत्ता से दूर भागना चाहते हो। तो ये कैसे संभव है आप जो है जो संविधान बचा सकोगे, अपने आप को बचा सकोगे? भाइयों, मैं इतना ही कहूँगा आज कि सत्ता में आने के लिए सोचो, खुद को बचाने के लिए सोचो, तो आप संविधान को बचा पाओगे। और खुद को बचाने के लिए आपको सत्ता में आना ज़रूरी है। सत्ता में आने के लिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। हम मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव रूल मूवमेंट और अन्य जो साधन, जो विचार, जो संगठन है, उसमें यही बात हम लगातार कहते रहे हैं। आपका भला हो, मंगल हो। इसके साथ ही मैं ये यहाँ समाप्त करता हूँ अपने विचार। साधु साधु साधु।